ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पूरी दुनिया भारत को लेकर बात क्यों कर रही है? ईरान से ऐतिहासिक रिश्तों के बावजूद भारत ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहा? चाबहार पोर्ट पर अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद अब भारत और ईरान के रिश्ते अब से न्यूनतम स्तर पर कैसे पहुंच गए? इन दोनों देशों के रिश्तों की कहानी को अगर समझना है तो 1979 से शुरू करना होगा। उस साल ईरान में इस्लामिक क्रांति आई। शाह मोहम्मद रजा पहलवी सत्ता से बेदखल हुए और आहतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। भारत और ईरान के बीच तो पहले से अच्छे रिश्ते थे और 15 मार्च 2050 को फ्रेंडशिप ट्रीटी पर दस्तखत हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में। लेकिन शाह के जमाने में ईरान अमेरिका का दोस्त था, पाकिस्तान से भी दोस्ती थी। भारत और ईरान के बीच बस काम चलाओ रिश्ता था, कोई खास नहीं। 1979 यानी कि 1979 के बाद सब कुछ पलट गया। नए ईरानी हुकूमत ने खुद को दोनों कोल्ड वॉर के खेमों से अलग बताया और हाथ बढ़ाया उन देशों की तरफ जो नॉर्थ अलाइट के मूवमेंट में थे। भारत उस मूवमेंट का बानी देश था और यहीं से शुरुआत हुई और एक पुरानी दुश्मनी का फायदा भी मिला। ईरान और पाकिस्तान के बीच खटास आ रही थी जो भारत के काम आई। ईरान इराक जंग 1980 से 1988 के दौरान भारत ने तेल की खरीद दूसरे गल्फ देशों से बढ़ा दी, लेकिन किसी का पक्ष नहीं लिया। ईरान ने भी भारत के साथ काम करना जारी रखा और एक बड़ा काम किया ईरान ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन OIC। जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाने की कोशिश की तब ईरान ने अड़ंगा लगाया। 1994 में जनेवा में UN के ह्यूमन राइट कमीशन में पाकिस्तान कश्मीर पर एक प्रस्ताव लाया। अगर वो पास हो जाता तो कश्मीरी मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन जाता। ईरान ने दखल दिया और वो प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। 1991 में सोवियत संघ टूटा, फाइनली कोल्ड वॉर खत्म हुआ। भारत आर्थिक सुधारों की तरफ बढ़ा। ईरान ने लोग ईस्ट वाली नीति अपनाई। दोनों देश और करीब आए। 1993 में नरसिम्हा राव तेहरान गए। दो बड़े मुद्दों पर बात हुई, एक ईरानी गैस की पाइपलाइन भारत तक लाना और दूसरा ईरान के रास्ते मध्य एशिया के उन देशों तक भारतीय माल को पहुंचाना जिनकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। 1995 में ईरानी राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी भारत आए। बड़ा व्यापार समझौता हुआ। इसी दौरान अफगानिस्तान में तालिबान उभर रहा था। भारत और ईरान दोनों ने मिलकर नॉर्दर्न अलाइन को सपोर्ट किया ताकि पाकिस्तान की पीठ पे खड़े तालिबान को रोका जा सके। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी तेहरान गए। इस दौरान तेहरान डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए गए। जनवरी 2003 में ईरानी राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी भारत आए। गणतंत्रता दिवस परेड में मुख्य अतिथि बने। इस दौरान नई दिल्ली डिक्लेरेशन आया। दोनों देशों के रिश्ते को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम मिला। डिफेंस में भी साथ काम करने का जिक्र था। हालांकि ये हिस्सा धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया क्योंकि भारत इजराइल से हथियार खरीदने लगा था। 2009 में भारत इजराइल के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से एक था। करीब 22 मिलियन टन कच्चा तेल भारत खरीद रहा था। इसके साथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट आकार ले रहा था, नाम था चाबहार पोर्ट। चाबहार ईरान के ईस्ट कोस्ट पर है, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से थोड़ा ही दूर। ग्वादर चीन बना रहा था। चाबहार पोर्ट को भारत का चीन, पाकिस्तान को उसका जवाब माना जा रहा था। ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक पहुंचने का रास्ता था ये। मई 2016 में नरेंद्र मोदी तेहरान गए। 12 समझौतों पर दस्तखत हुए। उनमें यह था भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आने जाने वाला 3 देशों का अग्रीमेंट। ये सब चाबहार के रास्ते होने वाला था। 2017 में ईरान से भारत का तेल आयात सबसे ऊंचे स्तर पर था, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल आया। 2018 में अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते से बाहर हो गया। कई पाबंदियां भी लगा दी गई और 2019 में भारत को ईरान से तेल का आयात बंद करना पड़ा और यही से भारत और ईरान के रिश्ते बिगड़ना शुरू हो गए। और यहाँ एक जरूरी बात है, खामिनी और मोदी सरकार के बीच रिश्ते उतने सहज नहीं थे इतने नेहरू, राव और वाजपेयी के जमाने में थे। 2019 में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया तो फिर खामिनी ने भारत से कश्मीर पर सही रवैया अपनाने की अपील की। भारत ने ईरानी राजदूत को तलब किया। 2020 में CEA के विरोध में दिल्ली में दंगे हुए। फिर खामिनी ने भारत पर मुसलमानों के नरसंहार का आरोप लगाया। इंडियन मुस्लिम इंडेंजर्स का हैशटैग चलाया। एक बार फिर ईरानी राजदूत तलब किए गए। 2024 में भारत ने चाबहार पोर्ट के लिए 10 साल का एग्रीमेंट किया, लेकिन 2026 आते आते भारत के बजट से चाबहार पोर्ट के लिए दी जाने वाली रकम बिल्कुल जीरो हो गई। रिश्ते लो लेवल पर पहुंच चुके थे। अब दोनों देशों के बीच ट्रेड को भी लेकर बात कर ही लेते हैं। भारत ईरान को चावल, चाय, चीनी और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज एक्सपोर्ट करता है और ईरान से ड्राई फ्रूट, केमिकल और कांच का सामान भारत आता है। इसी थिन थ्रेड पर चल रहे दोनों देशों के रिश्तों के बीच नई जंग आ गई और खामिनी मारे गए और भारत की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया, ना शोक संदेश और ना ही अमेरिका इजराइल के हमले की निंदा। और ईरानी दूतावास ने नई दिल्ली में बयान जारी किया कि दुनिया इस हमले की निंदा करे, लेकिन भारत सरकार ने सिर्फ गहरी चिंता जताई। और दूसरी तरफ मोदी ने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को फोन किया और ईरानी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। नेतन्याहू को भी फोन किया, लेकिन तेहरान को कोई फोन नहीं गया। खराब रिश्तों के बीच एक और घटना घट गई। 8 मार्च को ईरान का वॉरशिप IRIS डेना अमेरिका ने डुबो दिया। ये जहाज विशाखापट्टनम में भारतीय नेवी के 2026 के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में से हिस्सा लेकर लौट रहा था। भारतीय नेवी ने 17 फरवरी को एक्स पर उनका स्वागत भी किया था, यानी कि वो जहाज भारत का मेहमान था। और वापसी के रास्ते में अमेरिकन सबमरीन ने उसे डुबो दिया। एक पूर्व भारतीय राजदूत KC सिंह ने कहा, मोदी की इजरायली यात्रा का वक्त गलत था और इसने भारत की किसी एक पाले में न होने की इमेज को
पूरी तरह खत्म कर दिया। हमें इसराइल के खेमे में देखा जा रहा है। वो यात्रा अमेरिका इसराइल के हमले से 48 घंटे पहले हुई थी। भारत के लिए चाबहार पोर्ट भी कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रहा। पिछले 6 साल में सिर्फ 450 जहाज वहाँ पर आए हैं। सबके बीच 5 मार्च को भारत ने इसराइल और अमेरिका के हमले में मारे गए राहतुल्लाह अली खामनी की मौत पर संवेदना जताई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री दिल्ली में स्थित ईरान के दूतावास पहुंचे और दुख जताया। उन्होंने कंडोलेंस बुक पर भी साइन किए। भारत के इस कदम को बहुत अहम बताया जा रहा है, क्योंकि हमले के बाद से अब तक भारत ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं किया था। अब खामेनी नहीं रहे, ईरान में नई सत्ता तय होगी, नया सर्वोच्च नेता चुना जाएगा और अब उस नई हुकूमत से रिश्ते सुधारना भारत के लिए आसान नहीं होगा। आप ईरान और भारत के रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पे आपको आने वाले टाइम में एक से एक वीडियोस मिलेंगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।